अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह सेवक नहीं हैं, काम कर लो। शांति की ये रोबदार आवाज़ सुनकर उनकी दोनों देवरानियाँ आशा और सुनीता भीतर तक कांप गई। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। दोनों के पति कमल और सुनील उनके बड़े भाई रामचरण के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई के साथ एक शब्द नहीं बोल सकते थे, और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकते थे। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था, और जेठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों भाई रामचरण के आदेश पर दुकान के काम में पले रहना और घर में शांति के आदेश पर आशा और सुनीता के घर के काम में पिले रहना अब यथार्थ बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को 1 साल हो गया है, और सुनील और सुनीता की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर रही थी, लेकिन पतियों को सब पता था और वो व्यवस्था से कुछ न कहता। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं रहे थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा बस में किया कि वो तो न कुछ देखते थे और न ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ शांति भाभी कर ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने करार और भतीजी पर जान से रखते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दोस्ती करना भाभी की अबाउट सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी के वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नासूर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुनील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाते हुए भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी के चुपड़ कर रोटियां खिलाई, और जब कमल और सुनील खाना खाते हुए बैठे तो देसी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ कर दोनों भाइयों को लगा दिया। यह देख कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देते हो। इतने में ही शांति भड़क गई और बेलन नचा कर बोली, हाँ आकर्षण बाप हुआ, जायदाद छोड़ गया है और बड़े महल खड़े कर दिए हैं, कि तुम्हें भी देसी घी की चुपी हुई रोटी चाहिए। पर भाभी बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था, और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुहांत क्यों करते हैं? कमल ने निर्भय हुए गले से कहा। इतने ही नंबर पर शांति का पारा आकाश पर चढ़ गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर रामचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों का बुरा संकेत दे अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल रामचरण के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों बिना खाए ही सो गए। टाइम बीता। कमल सुशील दोनों की शादी हो गई।
लेकिन स्थिति जिसकी तस थी। दोनों भाई घर में नौकर की तरह थे और भाभी को 2 अच्छी नौकरानियां मिल गई। पर कहते हैं कि एक सा कभी नहीं रहता। समय परीक्षण किया गया और सुशील और कमल की 2 बच्चे हुए। घर छोटा होने का घुलती स्थिति और रामचरण ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया। पर भाइयों ने अपनी एकता को तय किया और एक ऐसा घर लिया जहां दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन कट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे थे। शांति खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रामचरण और शांति के बेटे का भी ब्याह हो गया। शांति बड़े आराम से अपने बेटे के लिए बहुत लेकर गई। शादी में बड़े भाई ने अपनी पत्नी से प्रेम की वजह से अपने दोनों छोटे भाइयों को न्योता नहीं दिया। अटल, कमल और सुनील ने अपने भाई और भाभी से रिश्ता नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था कि जैसे बिना गंध के फूल, केवल उसका तेज कर्म सामने जरूर आता है। और ये शांति को जल्दी ही पता चलने वाला था। समय ने करवट ली। रामचरण अब बीमार रहने लगा और ज़्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से भरपूर घी चुपड़ चिपक कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शांति रामचरण के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाने के बाद रामचरण खाना खा रहा था और शांति उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बनाकर रामचरण की थाली में डांस कर रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपटी हुई थी और जली जली सी बन रही थी। पर कहते हैं कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुड़ती नहीं छोड़ता। और ऐसी ही नीति के अनुसार शांति ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसी बन रही हैं? तेरी माँ ने क्या यही सब ऐसी ही रोटियां बनानी सिखाई हैं? इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन सब्जियां हुई लीपियां और लीपी पर निबंध लिखा। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जान और बात कर रही हूँ। मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा दिया। अब मुझसे बात करें। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। जो सारा दिन अपना हाड़ पेले रहता है, दुकान पर उसका ध्यान रखते हैं, या जो सारे दिन में पड़े रहते हैं, चरण भर भोजन के बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर शांति बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियां थी जो आंख उठाती हैं। हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही। और आज मेरे बहू भी। उस दिन के बाद शांति की आवाज़ जैसे चल ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह जीवन को चलाने का गति और रामचरण ने समझौता कर लिया। शांति की तानाशाही को अब विराम लग गया था। शांति अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया के पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो
तो लोगों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए बस इतना ही।